सबसे पहले धान के उठाव की प्रक्रिया में व्यवधान, क्या सरकार इसके लिए समाधान निकाल पाई है? इस पर विपक्ष तो विपक्ष अपने भी कई बार उंगलियां उठाकर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ताजा मामले में विवादित बयानों के लिए और अपने बयानों से अपनी ही सरकार को, पार्टी को असहज करने वाले प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में जो उनका बयान है वो जाहिर तौर पर सवाल उठा रहा है। राइस मिलर के लंबित भुगतान पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अजय जामवाल, जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं, उनको एक पत्र लिखा है। और IBC 24 ने जब इस बाबत इस पत्र के लिए उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि राइस मिलर प्रदेश की बड़ी ताकत हैं, बड़े लोग हैं। अगर ये विरोध कर रहे हैं, अगर ये काम रोककर सरकार का ध्यान अपनी तरफ चाह रहे हैं, तो फिर आगे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पत्र में ननकीराम कंवर ने समस्या का समाधान न निकलने की स्थिति में निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को नुकसान होने की आशंका जताई। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर से उनके पत्र के बारे में और क्या कोई गतिरोध है, इसके बारे में सवाल हमने पूछा है, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने एक बार फिर मोदी और शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राइस मिलर की समस्या का जिक्र करते हुए उनके भुगतान को बढ़ाने की बात कही है। साथ में उन्होंने अगर समस्या निराकरण नहीं होना तो नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण पंचायत चुनाव में उसका परिणाम विपरीत आने की बात भी कही है। ननकीराम कंवर जी हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बात करते हैं किस तरह का पत्र था और क्या समस्याएं आदिवासी में, तो समस्याएं क्या आ रही है और सीधे पत्र लिखे आपने मोदी शाह जी को। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर आपको किसी का काम करने कर शक्ति को कितना आंकते हो अलग बात है, लेकिन काम किया है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं, राइस मिलर्स हैं 2-2 साल 3-3 साल से अगर उनको राइस मिल का पैसा नहीं मिलेगा तो खर्चे कहाँ से आएंगे। ठीक है, राइस मिलर्स कुछ बड़े लोग हैं, लेकिन सामान्य तरह से जितना उनका खर्च है वो तो लगता है। बड़े होने के कारण ऐसा तो नहीं है उनके पास में कुछ ऐसा दूसरा साधन है। प्रदेश भाजपा सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, बावजूद आपने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। सवाल ये है कि क्या बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे कि अब 2 साल 3 साल से अगर पैसा नहीं मिला है, कांग्रेस रिजीम का भी पैसा नहीं मिला है, तो उसको व्यवस्था तो करना चाहिए। फिर ऐसा क्या कारण है, क्या बोलते हैं कि राइस मिलर्स का मिलिंग चार्ज न दे पाए। अरे ठीक है, ये तो अभी साल भर नहीं हुआ है, समझ लीजिए। जिस वर्ष सरकार बनी है उस वर्ष का तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले का पैसा नहीं मिला है तो उसको व्यवस्था करना चाहिए। परिणाम क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन सब मिला करके राइस मिलर्स तो बड़े लोग हैं ना, वो अगर विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना सरकार को या पार्टी को। तो ननकीराम कंवर का पत्र लिखना अपने आप में बड़ा मामला है और पत्र के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, उस पर आगे क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब जाहिर है कि इससे विपक्ष के पास में एक बड़ा मौका है। विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस के आरोपों को तो बीजेपी ने नकार दिया, लेकिन अब तो ननकीराम कंवर, उन्हीं की सरकार में पहले मंत्री रहे वरिष्ठ नेता, पत्र लिख रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री को, केंद्र के सहकारिता मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। तो अब इस पर सरकार जवाब दे। आरोप कांग्रेस के सही थे, यह भी सिद्ध हो गया। निश्चित तौर पर हम लोगों ने जब भी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, अव्यवस्थाओं से सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार उसको नकारती रही है। अब उनको जवाब देना चाहिए। ननकीराम कंवर जैसे बहुत ही आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ नेता है और वो निष्पक्ष बोलने वाले नेता हैं, और उनकी बातों का जवाब इस सरकार को देना चाहिए।
तो क्या ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा? एक तरफ मिलर्स के साथ में आज एक मीटिंग भी हुई है, मिलर्स के साथ में मीटिंग में जो कहा गया है, इस मीटिंग के बाद में क्या उससे समाधान निकल गया? क्या समाधान के बीच में ये पत्र जो ननकीराम कंवर का ये दिक्कत खड़ी कर रहा है? विपक्ष तो हमलावर है ही।